नमस्कार, मैथमेटिक्स 92 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता की जांच। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या किस अभाज्य संख्या से भाग हो जाती है। जैसे हमारे पास पहला है दो से विभाज्यता अर्थात दो से कौन कौन सी संख्याएं भाग हो जाती है। दो से वह संख्याएं भाग होती है जिनके इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तथा 0 हो। वह संख्याएं जो है 2 से भाग हो जाती है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए एक संख्या है 4620। अब हमने दिए हम इसका इकाई का स्थान क्या है, यहाँ पर 0 है, तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी, 2 से। ये संख्या 2 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। देखिए इसको 2 से भाग कैसे होगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2310। 2310 के अंत में भी 0, तो ये संख्या फिर 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसा पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास आ गया है हमारे पास, जैसे 240 के अंत में क्या है, 0, तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी, 2 से। जैसे 240/2, 2 एकम 2, 12 दूने 24, यानी कि 120 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, वो है हमारे पास 148। 148 भी 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि इसके अंत में क्यों कौन सी संख्या है, एक एवन संख्या है। एवन संख्या यानी कि 8 है, तो ये संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाजित की शर्त क्या है हमारे पास, 2 से वह संख्याएं भाग होगी जिनके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तथा 0 हो। वह संख्याएं 2 से भाग हो जाएगी। अब दूसरा है 3 से विभाज्यता की शर्त, यानी कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होंगी। 3 से विभाज्यता, देखिए कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 3 से विभाज्यता की शर्त है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान से देखिए। जैसे 3 से वह संख्याएं भाग होती है, जैसे हमारे पास कोई संख्या, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। जैसे आपके पास एक संख्या 465, देखिए ये संख्या है 465, तो हम इसे देखेंगे कि क्या ये संख्या 3 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए जो 3 से भाग होने की शर्त क्या है, सबसे पहले हमारे पास कोई संख्या दी हो, इसमें कुल कितने अंक हैं, इसमें कुल अंक है 3। इन तीनों अंकों को हम जमा कर देंगे। जैसे 4 जमा 6 जमा 5, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। 4 + 6 10 + 5 15, हमारे पास 15 आ गया। अब ये देखना कि 15 जो है 3 के टेबल में आता है। हाँ, जो 15 जो है 3 के टेबल में आता है, तो आते इसका मतलब ये हुआ कि 465 जो है 3 से भाग हो रही है। जैसे 3 एकम 3, यहाँ पर इसे ऐसे काटते हैं, 3 एकम 3, तो यहाँ पर एक बच गया, एक 4 हो गया, यहाँ पर बन गया 16। क्या बन गया, 16। तो 5 3 15, एक और बच गया, फिर 5 3 15, तो आपके पास क्या आ गया, 155। यानी कि 465 जो है वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 4 6 7 8। अब देखते हैं कि ये संख्या 3 से भाग होती है कि नहीं होती है। हाँ, नोट एक बात और भी है, ये संख्या लास्ट में 8 है, तो ये 2 से भी भाग हो जाएगी, परंतु हमने देखना ये 3 से भाग होती है कि नहीं है। सबसे पहला रूल क्या है, हम इसमें कुल कितने अंक है, 1 2 3 4, कुल कितने अंक है, 4। हम चारों को क्या कर देते हैं, आपस में जमा कर देते हैं। जैसे 4 जमा 6 जमा 7 जमा 8, इनको हम जमा कर देंगे। 6 4 10, 10 7 17, 17 प्लस 8, तो 25 कितना आ गया, 25। 25 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो आते ये संख्या क्या होगी, 3 से भाग नहीं होगी। हम कोई तीसरा और एग्जांपल लेते हैं, 567। ये संख्या देखना 3 से भाग हो पाती है कि नहीं होती है। इनको हम सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है, इनको जमा कर देते हैं। 5 जमा 6 जमा 7 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 6 + 5 11, 11 और 7 कितना आ गया, 18। 18 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या 3 से भाग हो जाती है। जैसे 567/3। देखिए बटे में कई बच्चे ऐसे हैं उनको संख्या काटने नहीं आती है। जैसे इसको कैसे काटते हैं, 3 एकम 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला अंक लेंगे 5। ये पहला अंक क्या लेंगे हम, 5। जो पहला अंक हमारे 5 है, तो 3 एकम 3, 2 बच गया। अगला अंक क्या, 6, तो क्या बन गया, 26 बन गया। 8 3 24, यहाँ पर 8 आ गया।
24 2 26 बन गए, 2 बच गए, आगे क्या था 27, क्या बन गया 27, 9 3 27, तो कितना आ गया आपके पास 189 आ गया, क्या आ गया हमारे पास 198 सॉरी 189 आ गया। एक बार मैं दोबारा फिर रिवीजन करवा देता हूँ। जो 2 से विभाज्यता की शर्त है, 2 से विभाज्यता की शर्त, 2 से वह संख्या भाग होती है या डिवाइड होती है जिनके लास्ट अंक इकाई का अंक 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तथा 0 हो, वह संख्याएं 2 से भाग हो जाती है। तथा 3 से विभाज्यता की शर्त क्या है, 3 से वह संख्याएं भाग होती है जैसे हमारे पास कोई संख्या है उसका हम जोड़ कर निकालेंगे, उनका टोटल जोड़ जो आएगा वो फिर देखना हमने कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। अगर वो 3 के टेबल में आ गया तो समझो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 4 से विभाजिता। 4 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी जब अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है 1 5 6 7 6 4, ये हमारे पास एक संख्या है। ये देखना हमने ये 4 से भाग हो पा रही कि नहीं हो पा रही। इसके हमने अंतिम 2 शब्द देखने हैं। इसके अंतिम 2 शब्द क्या है, ये है 64 है, ये 4 से भाग हो रहे हैं तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः भाग होगी। दोबारा एक बार फिर सुन लीजिए, 4 से विभाज्यता की शर्त, 4 से वह संख्याएं भाग होती है जिनके लास्ट के अंतिम दो अंक जो है 4 से भाग हो जाए तो वह संख्या भी पूर्णतः 4 से भाग हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास 5 से विभाज्यता की शर्त, 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता। देखिए जिन संख्याओं के अंत में 0 हो 5 हो, जिन संख्याओं के अंत में 0 हो 5 हो वह संख्याएं 5 से पूर्णतः भाग हो जाती है। जैसे हमारे पास आ गया है 55, लास्ट में क्या है 5 है तो ये 5 से भाग हो जाएगी, 11 5 55। दूसरे हमारे पास 60, लास्ट में 0 है, ये 5 से भाग हो जाएगी। जैसे हमारे पास आ गया 125, ये भी किससे 5 हो जाएगी, सॉरी भाग हो जाएगी, 5 से भाग हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 5 से विभाज्यता की शर्त। अब है हमारे पास 6 से विभाज्यता की शर्त। अब 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, यदि कोई भी संख्या 2 तथा 3 से दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए 6 से विभाजित की शर्त क्या है कि कोई भी संख्या 2 से भाग हो जाए तथा 3 से भाग हो जाए वह संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। जो संख्या 2 से भाग हो जाए तथा 3 से भाग हो जाए वह संख्या